टाकणे बंधनकारक राहतील याची प्रत्येक संघाने नोंद घेणं गरजेचं राहील। ओपनिंगचे फलंदाज नवीद आणि त्याचबरोबर अय्याज ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये असेल तर प्रतिस्पर्धी संघाकडून गोलंदाजी ट्रॅकवरती जो जिबर नेटवर्कचा संघ असेल जे पहिले षटक घेऊन येणारा बॉलर अरबाज। पहिले षटक अरबाजच्या माध्यमातून टाकलं जाईल। 5 ओव्हरची मॅच म्हणजेच पहिली 2 षटक ही पॉवर प्लेची राहतील म्हणजे थर्ड यार्ड सर्कलच्या बाहेर केवळ 2 खेळाडू तैनात केली जातील। असंच तर आपण लवकरात लवकर मॅचला सुरुवात करूयात। पहिलं षटक असेल गोलंदाजी ट्रॅकवरती अगदी समोरच्या एंडकडून बॉलिंग करताना आपण गोलंदाज अरबाज यांना पाहणारच आहोत। राईट अप ओव्हर द विकेट बॉलिंग करताना दिसू शकतील। स्ट्राईक मार्कवरती अय्याज तर नॉन स्ट्राईकला नवीद ही जोड गोडी मैदानाच्या आतमध्ये असेल। येस ऑल सेट ऑलरेडी लेट्स प्ले। मॅचला सुरुवात केली जाईल। पहिला चेंडू या ठिकाणी पडला जाईल। इथे गोलंदाज अरबाजला आपण बघतोय। पहिलं षटक टाकत असताना पहिलाच बॉल असेल फलंदाज अय्याज तयार आहे। थोडीशी रनअप मध्ये दुविधा आपण बघतोय। पहिला चेंडू टाकण्यासाठी कॉन्सन्ट्रेशन थोडं हटलेलं दिसलं। रनअप मध्ये देखील थोडी दुविधा आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज तयार होण्यासाठी गेलाय। खूप साऱ्या पावलांचा रनअप आपण बघतो। राईट ओव्हर द विकेट बॉल चेंडूला डिफेन्स केले गेले। सन्मानजनक हँडल केले गेले पहिल्याच बॉलला आणि थोडीशी मिसफिल्ड याचा फायदा पुन्हा एकदा या जे फलंदाज आहेत त्यांनी 1 रन्स घेत असताना संघाचं खातं देखील उघडलेलं आहे। म्हणजे हे चांगलं क्रिकेट पाहिलं पण पहिला चेंडू आहे डिफेन्स केलं स्ट्राईक रोटेट केली संघाचं खातं उघडलं गेलंय। तिथे गोलंदाज चांगल्या पद्धतीमध्ये गोलंदाजी करताना आपण बघतोय। येणारा पुढचा बॉल असेल कोणतं संकट असेल फलंदाजांच्या विरोधामध्ये येणारा चेंडू सांगून जाईल। चेंडूला पुन्हा एकदा या ठिकाणी बघा फ्रंट फूटचा थोडासा वापर केला गेला। बॅट बॉलचा संपर्क नव्हता। सरळ चेंडू किपरच्या हातामध्ये गेला आणि इथे मात्र डॉट बॉल आपल्याला बघायला मिळतोय। सुरुवात मात्र चांगली झाली। ज्याची सुरुवात चांगली त्याचा अंत देखील चांगला होतो। आज सुरुवात गोलंदाज अरबाजनं चांगली केले। या ओव्हरचा शेवट कसा होईल हे देखील येणारी वेळ सांगून जाईल। इथे बॅटचा प्रॉपर टायमिंग नाहीये। जिथे क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनच्या दिशेने आहे एक धाव कंप्लीट केली जाते। जोपर्यंत थ्रो केला जाईल फेकला जाईल अतिशय वेगाने मात्र 2 धावा कंप्लीट होताना आपण या दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून बघतोय। म्हणजे मागचा बॉल डॉट होता त्याच्यानंतरला अगदी गुड ऑफ लेनची डिलिव्हरी होती। ऑनला चांगला ड्राईव्ह केला गेला। तिथे फक्त आणि फक्त वेगाने 2 धावा कंप्लीट करत असताना संघाचं खातं हे मात्र पुढे सरकत चाललेलं आहे। अरबाजकडे देखील तितकं पोटेन्शियल आहे। कॅलिबर देखील आहे। विद्वत्ता गुणवत्ता क्षमता आणि प्रगल्भता ठासून आणि वरून असणारा खेळाडू अरबाज आहे। तर दुसऱ्या बाजूला एमसीसी मुरुड या संघाचे सलामीवीर फलंदाज हे देखील तितकेच अगदी समतोल आहेत तुल्यबल आहेत। कमी गतीचा बॉल आहे जागेवरून करण्याचा प्रयत्न होतो। पंचांकडे जोरदार अपील केली आहे। बॅटची कडा फलंदाज बाद मोठा धक्का बसतोय एमसीसी मुरुड या संघाला। इथे एक मोठा धक्का बसलाय। नवीद मात्र आपल्या संघासाठी बघा चांगलं मोठं योगदान देत नाहीये।
लगेचच तो मैदानाच्या बाहेर आला. जिबर नेटवर्क या संघाला टॉस जिंकला, गोलंदाजीचं डिसिजन घेतलं आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये एक मोठा धक्का दिला एमसीसी मुरुड या संघाला. क्रमांक 3 वरती न्यू बॅटर्स. दोन्ही संघांचे 12th मॅन कंपल्सरी कॉम्बॉक्स कडे पाठवा. क्रमांक 3 वरती आकी बॅटिंग साठी आपल्याला बघायला मिळेल. 4 चेंडू फेकून झालेत आणि आतापर्यंत प्रभावित करणारी बॉलिंग आपल्याला अरबाजच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. सुरुवात धमाकेदार केली आहे. समीर यांनी कोणती चूक केली नव्हती, जोरदार अपील केली आणि आमचे जे ऑफिशियल अंपायर आहेत त्यांनी मात्र सांगितलंय यास फलंदाज बाद होतोय. मोठा धक्का बसलाय. शेवटचे 2 चेंडूंचा इशारा अंपायर्सनं सांगितलंय. 2 चेंडू या ओव्हरमधील शिल्लक असतील. येणारा पुढचा बॉल आहे. फलंदाज आकिब तयार आहेत. पुन्हा एकदा ऑफला चांगला ड्राईव्ह केला. क्षेत्ररक्षक असतील सर्कलच्या आतमध्ये जोपर्यंत थ्रो करतील वेगानं एक सिंगल धाव देखील आपण कंप्लीट होताना बघतोय. हे चांगलं क्रिकेट म्हणावं लागेल फलंदाजी करत असताना आकिब यानं. म्हणजे पहिलाच बॉल होता, मोठी घाई देखील पाहायला मिळाली नव्हती. चेंडूला सन्मानजनक हँडल केलं गेलं. तिथं क्षेत्ररक्षक मात्र होता. क्षेत्ररक्षकाने देखील चेंडूला थोडंसं फंबल देखील झाला आणि त्याच्यानंतर थ्रो केला तिथे. केवळ आणि केवळ एक सिंगल मिळाले. षटकातील शेवटचा बॉल असेल पहिल्या ओव्हरमधील. फलंदाज पुन्हा एकदा तयार झालेत. यावेळेला मोठा करणारा फहार डीप स्क्वेअर लेग मॉडल लाईनच्या दिशेने चेंडू चाललाय आउट ऑफ द पार्क. येतोय दोस्ती चषक ब्रँडेड षटकार आणि षटकाचा देखील खेळ समाप्त. षटकाचा खेळ समाप्त. लॉस ऑफ 1 विकेट. धाव संख्या जाऊन पोहोचले 10 या आकड्यावरती. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील चेंजेस करूयात. ऐकूयात चिपळूणचा एक बुलंद आवाज. जाऊया सिद्दीक मेमन सर यांच्याकडे. हेलो चेक. जिंदगी दी है तो जीने का हुनर देना, पाँव बख्शे है तो शौक के सफर देना. मैं तो गूंगा था ज़बां था कि तूने अब जो बोलूं तो बातों में असर देना. सबसे पहले एक बार फिर जिस अल्लाह ने, जिस भगवान ने जन्म दिया उसको सलाम, उसको नमस्कार. उसके बाद जिस जिन्होंने जन्म दिया इस धरती के ऊपर उस माता पिता को सलाम नमस्कार. उसके बाद जिन्होंने शिक्षा दी, जिन्हें का हुनर सिखाया उस गुरु को सलाम नमस्कार. उसके बाद हमारे जो दर्शक मैदान के ऊपर उन्हें सलाम नमस्कार. और जो दर्शक यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें सलाम और नमस्कार. मैदान की तरफ जाएंगे. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. दोस्ती चषक 2025 तीसरा साल है. कमाल गए, बेमिसाल गए, शानदार गए. और पहला मुकाबला आपके सामने जिबर नेटवर्क और एमसीसी मुरुड के बीच में गए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शबीर तैयार गए. ज्यादा बाहर चले गए. क्रिस की घेरे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं. अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल कर रहा है. अंपायर को सुबह के सत्र में पहले मुकाबले में एक्सरसाइज करने का मौका मिला. ज्यादा बाहर की तरफ चलेंगे. अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल. रन संख्या 1 रन के साथ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बैकफुट पर चलेंगे. बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेलते हुए 1 रन के साथ इजाफा होगा. रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ने वाली गेम. रन संख्या 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है और कांटे की टक्कर मैदान के अंदर. समीर अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड द विकेट. बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश थी. गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा है. बल्लेबाज की बात की जाए तो स्ट्राइकर इन पर बैटिंग करने के लिए आप देख रहे हैं अयाज और नॉन स्ट्राइकर इन पर अकीब. ये जोड़ी मैदान के अंदर गए. समीर अपने बॉलिंग मार्ग पर. ये गेंद भी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद भी टॉप के सर के ऊपर से कहते हैं खराब फील्डिंग है. फील्डर ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. ब्यूटीफुल शॉट. फील्डर थे इनके सर के ऊपर से गेंद जाते हुए. अब जाकर गेंदबाज का रिएक्शन भी देखने जैसा है. रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर. कहानी का फिलहाल दूसरा ओवर चल रहा है. 5 ओवर का मुकाबला है और पावर प्ले चल रहा है. इसका फायदा बल्लेबाज उठा रहे हैं. बल्लेबाज की बात की जाए तो अयाज है. 1 विकेट गिर चुका है और नॉन स्ट्राइकर इन पर आकिब को आप देख रहे हैं. शानदार है. समीर भी कह रहे हैं मैं भी खामोश रहने वाला नहीं हूँ. और दापोली का ये ऐतिहासिक मैदान है. इसके ऊपर क्या गेंदबाजी चले. ऑफ नंबर के बाहर टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में. रन की कोई गुंजाइश नहीं है. लाइन बिल्कुल सही थी. टप्पा बिल्कुल सही था.
अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहते हुए शरीर को टकराने के बाद आगे की तरफ चल गया। अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। लेग बाई का इशारा, लेग बाई के साथ 1 रन में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और कहानी का यह दूसरा ओवर समीर जो गेंदबाजी करने के लिए आए जीबर नेटवर्क की तरफ से। अब जाकर स्ट्राइक के रेट पर आकिब को आप देख रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद। और शानदार गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं था। देखना अंपायर का सिग्नल क्या आने वाला है। अंपायर ने 22 का इशारा किया, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं किया। 4 रन मिलेंगे तोहफे में। पहले बल्लेबाज ने चकमकाया, उसके बाद विकेट कीपर और पीछे जो खिलाड़ी है उन्होंने चकमकाया। 4 रनों का इजाफा होता हुआ। इस चौबे के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त है। 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या अच्छी बनी है। एमसीसी मुरूट की टीम आप देख रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे। टॉस इन्होंने हारा गए और बल्लेबाजी करे। 2 ओवर में 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 21 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स नाउ। 2 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त है। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के अंदर और एक मराठी की बुलंद आवाज सनी मोहिते भी हमारे साथ जुड़ने वाले। आने वाले ओवर के अंदर उनका आवाज आप सुनोगे। धन्यवाद सर. या ठिकाणी पुरुष एकदा जाऊया तिसऱ्या ओव्हरमध्ये जिथे 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे तर 21 लॉस ऑफ 1. 21 झालेले आहेत. एक खेळाडू तर बाद झालाय. नवीन षटक घेऊन नवीन बॉलर मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा त्याच्यामध्ये बदल नाहीये, चेंजेस नाहीये. समोरच्या एंड कडून पुन्हा एकदा अरबाजच गोलंदाजी ट्रॅक वरती. आता दोन्ही पॉवर प्लेची षटकं देखील समाप्त झालेत. म्हणजे सर्कलच्या बाहेर आपण जर पाहायला गेलं तर आता 5 खेळाडू असतील. म्हणजे डीप स्क्वेअर लेग लावलेला आहे. मिड विकेट बाहेर आहे. लॉंग ऑन त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरला बाहेर काढलं गेले आणि सरळ जर पाहायला गेलं तर एकंदरीत जो खेळाडू इथे थोडंसं शफल देखील झालाय. फाईन लेगचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये बॅट बॉलचा संपर्क होत नाहीये. अगदी पॉझिटिव्ह अप्रोच आपण बघतोय. सकारात्मक दृष्टिकोन हा मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी गोलंदाजी करत असताना अरबाजच्या माध्यमातून पाहिलाय. ज्यावेळेला पहिलं षटक अरबाजनं टाकलं होतं फक्त आणि फक्त 10 धावा खर्च केल्या. एक महत्वाची विकेट म्हणजे नवीद या खेळाडूला मैदानाच्या बाहेर पाठवलं आणि षटक क्रमांक आपण पाहायला गेलं तर तिसरं पुन्हा यावेळेला चांगला बॅटच्या रडारमध्ये येतोय. चेंडू आउट ऑफ द पार्क येतोय. दोस्ती चषक ब्रँडेड षटकार. सुपर फटकेबाजी आता फलंदाज अय्याच्या माध्यमातून. म्हणजे सरळ बॅटच्या रडारमध्ये होता. जिथे चेंडूला अगदी चांगल्या प्रकारचा स्ट्रोक खेळला गेला. लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे चेंडूला ठोकण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. पुढचा येणारा बॉल असेल. आता थोडंसं दडपण गोलंदाजांवरती असणार. पुढचा बॉल आहे. कमी गतीचा बॉल. यावला डीप स्क्वेअर लेगला आहे चेंडू. चेंडू खाली. क्षेत्ररक्षक बनले दर्शक आणि दर्शक बनले क्षेत्ररक्षक. मिळतील 6. या ठिकाणी 6 धावा. येतोय ब्रँडेड षटकार. बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस येतात फलंदाज अय्याच्या बॅटमधून. आता अरबाज वरती ते तुटून पडलेत आणि आपल्या संघासाठी आता देखील एक मोठं योगदान देताना आपण बघतोय. कमी गतीचा बॉल. बॅक टू बॅक हा तिसरा येतोय. ओ यावेळेला दर्जेदार फटकेबाजी अय्याच्या बॅटमधून. तिसरा षटकार आपण पाहायला गेलेत. ना घाव देखा ना ताव देखा, सीधा इस गेंद को सीमा रेखा पार पे का 6 रन के लिए जबरदस्त फटकेबाजी आपण पाहिली आहे. आणि इथे हा फलंदाज आगोकणारी सर फलंदाजी करतोय. प्रत्येक बॉलवरती तो तुटून पडलाय. म्हणजेच काय पहिल्या ओव्हरमध्ये 10 आल्या, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 11 आल्या होत्या आणि आता तिसऱ्या ओव्हरमध्ये अरबाजवरती तो तुटून पडतोय. आफिफ ऐनरकर यांच्याकडून अय्याज जो खेळाडू आहे फलंदाज त्याच्या या फलंदाजीसाठी कॅश प्राइज आलेला आहे. कॅश प्राइज घेऊन जा मॅच झाल्यानंतर. आणि काही गोलंदाजी आता बघा थोडी बाजू बदलली. राइट अप ओव्हर द विकेट. आपण म्हणतो ना की सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, वो नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे. कसिया बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों. खाली दिशाओं को बदलो जीत के किनारे बदल जाएंगे. बॉल हवेमध्ये आहे परंतु इथे नो मॅन्स लँडला जाऊन ट्रॅव्हल झालाय. या छोटे छोटे चान्सेस कन्वर्ट करावे लागतील तर कुठेतरी तुम्ही यशस्वी देखील बनू शकाल. इथे थोडीशी या ठिकाणी चूक देखील आपण पाहायला मिळेल. चेंडूच्या मागे धावत असताना स्ट्रगल करावा लागला होता. अजून देखील षटक क्रमांक 3चं षटक मैदानाच्या आतमध्ये चालूच आहे.
आणि येस 2.5 ओव्हरचा खेळ इथून झालेला आहे. षटकातील एक चेंडू आता या शिल्लक असेल. याच प्रत्येक बॉलवरती तुटून पडलेले आहेत. कमबॅक आता या बॉलवरती देखील आपण पाहिला बोलत. या ठिकाणी जर पाहायला गेलं तर ऑफिशियल यांच्या माध्यमातून आपल्याला इशारा येतोय की हा चेंडू डेड असेल, म्हणजे 2 चेंडू अजून देखील शिल्लक असेल या ओव्हरमधील. येथे फलंदाज हातामध्ये ब्रह्मास्त्र घेत असताना उभा राहिलाय अय्याज. पुढचा बॉल. या बॉलला अगदी प्रॉपर टायमिंग नाहीये. चेंडू पर्यंत क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत पोहोचेल वेगाने एक सिंगल धाव कंप्लीट होते आणि धावांचा वेग मात्र पुढे सरकत जात असताना 40 या आकड्यावरती शेवटचा एक चेंडू मात्र शिल्लक असेल. म्हणजे सुरुवात थोडीशी धीम्या गतीने केली. आपण म्हणतो ना सर की सब्र का फल मिटवत आहे. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये थोडंसं वेळ जाऊ दिला आणि त्याच्यानंतर आता प्रत्येक बॉलवरती तुटून पडणारे फलंदाज पाहिलेत. आकिब तयार आहे. ऑफस्टंपच्या थोडंसं बाहेरचा बॉल आहे. क्रिकेटच्या नियम क्रमांक 25 नुसार अंपायरचे दोन्ही हात बाजूला आणि जिथे मिस्टर एक्स्ट्रा या रूपांतरण मात्र धाव बॅटिंग करणाऱ्या संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. 41 धावा धाव फलकावरती असतील. षटक क्रमांक या ठिकाणी जर पाहायला गेलं तर तिसरं मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. इथे स्टेप आउट केलंय. डीप मिड विकेट बॉन्ड लाईनच्या बाहेर येतोय हवाई फायर. दोस्ती चषक ब्रँडेड षटकार आणि त्याचबरोबर षटक क्रमांक 3 देखील खेळ समाप्त. धाव संख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 47. 47 लॉस ऑफ 1. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील चेंजेस ऐकूया. चिपळूणचा एक बुलंद आवाज. येस सिद्दीक मेमन सर. यापुढची मॅच असेल वलवते विरुद्ध विकास जालगाव. सो दोन्ही संघाचे कॅप्टन्स. मध्यांतरामध्ये आपण टॉस करणार आहोत, त्यामुळे टॉस बॉक्स मध्ये येणं हे अनिवार्य राहील. थँक्यू. त्याचबरोबर या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याकरता, या स्पर्धेची पाहणी करण्याकरता आणि आपला शुभ आशीर्वाद देण्याकरता JCIचे प्रेसिडेंट सन्माननीय आदरणीय फराजभाई रकांगे यांचं देखील आगमन झालं आहे. त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती या. सर आपला मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. दोस्ती चषक 2025 दापोलीतली मानाची स्पर्धा, एक अभिमानाची स्पर्धा. आज ग्रामीण पोला आहे, गाव टू गावला संधी दिली आहे यावर्षी दोस्ती चषकाने. एक महत्त्वाची बाब आहे. बॅटिंग करण्याकरता स्ट्रायकेटवरती MCC मुरुड संघाचा अय्यादला तुम्ही बघता. नॉन स्ट्रायकेटला आकिब. गोलंदाजी मार्कवरती नवीन गोलंदाज. पहिला बॉल फुल टॉस आहे. शॉर्ट फाइटिंगला खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण मैदानामध्ये. चेंडू खराब होता, त्याच्यावरती या ठिकाणी भरघोस समाचार बॅट्समॅन अय्याज घेऊ शकला नाही आहे. आणि धावफलक आपण बघितलं तर स्कोर कार्डवरती 47 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 4थं षटक घेऊन विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं. फील्डिंग एक बार फिर फ्लाइंग स्लिप है. एक खिलाड़ी गली है, एक खिलाड़ी कवर और शॉर्ट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर गए और बाकी सभी खिलाड़ी बॉर्डर लाइन पर गए. विशाल इस ओवर के अगले गेंद बैकफुट पर चले गए बहुत खूबसूरती के साथ. एक्स्ट्रा कवर की तरफ कहते हुए खिलाड़ी के बहुत अच्छे फील्डिंग. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे की मांग है मगर आकिब ने मना किया. 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा. रन संख्या कुल मिलाकर 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर. साझेदारी बनी है, बहुत अच्छी साझेदारी. घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का और क्रिकेट में पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा महत्व है. और सबसे ज्यादा महत्व आप जाकर मैदान पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में. अच्छी गेंद बल्ले के ऊपर इससे बल लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ जा रही है. और फील्डिंग करने वाली टीम जिबर नेटवर्क की अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की है. फील्डिंग में कोई कोताही नहीं है, मगर बल्लेबाज भी बहुत शातिर है. इनके बल्ले के बीचों बीच गेंद लग रही है और गेंदों को बाहर की तरफ भेज रहे हैं. 1-1 रन के साथ रन संख्या को बढ़ाने का काम 49 ओवर की बात की जाए तो 4था ओवर कहानी का चल रहा है. विशाल अपने बॉलिंग बार पर उड़ा आसमान की तरफ. ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी है. खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन के दीवाने. अय्याज क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. शेर की झलक सबसे अलग है और बल्ले के बीचों बीच है. टाइमिंग कमाल का है और ब्यूटीफुल स्ट्रोक मैदान के अंदर. अय्याज धुआंधार खेलते हुए. रन संख्या तेजी के साथ 55 रन 50 का आंकड़ा पूरा हुआ है. 5वां छक्का अय्याज के बल्ले से आता हुआ. क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर. इस ओवर की अगली गेंद
ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, बल्लेबाज निराश है, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है। गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के दस्तान में बहुत अच्छी गेंद है, लाइन बिल्कुल सही है, टप्पा बिल्कुल अच्छा है। अब जाकर वापसी कर रहे हैं, वापसी का बिगुल बजाना बहुत जरूरी है। रन संख्या ज्यादा बन गई है, 55 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंद इनको गेंद नजर नहीं आ रही है, फुटबॉल नजर आ रही है। इस ओवर की अगली गेंद बहुत शानदार गेंद थी, लोअर फुट टॉस गेंद बहुत खूबसूरती के साथ अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस जा रहे हैं और विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। साझेदारी तो बन रही है, उसके बाद ये देखिए अब जाकर थ्रो आया था बैकअप के लिए, जो खिलाड़ी थे वो बैकअप अच्छा नहीं कर पाए। 3 रन मुकम्मल करते थे, जहां पर 2 रन थे वहां पर 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। अयाज और आकिब ने 3 रनों के साथ रन संख्या 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर अब जाकर चौथे ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या 58 रनों पर पहुंची है, जबरदस्त रन संख्या बनाई है, अच्छी रन संख्या बनाई है। 4 ओवर के अंदर पहले टॉस हारने के बाद सनी मैदान के अंदर एमसीसी मुरुड की जो टीम है वो बल्लेबाजी करे। स्टार्ट अच्छा हुआ है, आगाज अच्छा होना चाहिए, अंजाम अपने आप अच्छा होने वाला है। हर चीज की जो शुरुआत है ना वो फ्लाइंग स्टार्ट होनी चाहिए, ऊंचाई वाली स्टार्ट लोगे मजा आ सकता है। और जिस तरीके से बल्लेबाज अयाज खेल रहे हैं, आकिब खेल रहे हैं, इन्होंने समा बांधा है, बहुत मजा आने वाला है। 5वें ओवर के अंदर माइक्रोफोन में बदल होगा। हमारे साथ कॉम बॉक्स के अंदर सनी मोहिते मराठी की एक बुलंद आवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद सर. खऱ्या अर्थाने जर पाहायला गेलं तर 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय, जिथे धावसंख्येची चर्चा करूयात. एकंदरीत 58 लॉस ऑफ 1, 58 धावा धावफलकावरती असतील आणि एक खेळाडू तर बाद झालेला आहे. महत्वाची विकेट म्हणजे नववीद अगदी सरळ स्वस्त्यामध्ये मैदानाच्या बाहेर गेला. त्याच्यानंतरला सर्व संघाचा अगदी जी जिम्मेदारी होती, जबाबदारी होती, इथे 2 फलंदाज आकिब आणि अय्याज यानं मात्र घेतलेली आहे. आणि अय्याज जो खेळाडू आहे तब्बल वैयक्तिकरित्या 40 धावांवरती खेळतोय. म्हणजे 16 चेंडूंचा त्यांनी सामना केला, 40 धावा बनवले संघासाठी. थोडीशी रनअप मध्ये दुविधा, न्यू बॉलर मैदानाच्या आतमध्ये. राशीद बॉलर नेम 7 गोलंदाजी ट्रॅक वरती असेल. समोरच्या एंड कडून तो गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट फलंदाज अय्याज 16 चेंडूंमध्ये 40 धावांवरती खेळतोय. आपल्या अर्धशतकापासून केवळ यावेळेला चांगला भिरकावलाय. ये तो गेंद जाएगी साजन के घर और देखी जाएगी शरण वायु वा बाई वा. ब्रँडेड षटकार. काय फटकेबाजी चालली प्रत्येक बॉल वरती या ठिकाणी आपण पाहायला गेलंय. तर फलंदाज अय्याज दाहडलाय. बिल्कुल सनी, जिस तरीके से अय्याज बल्लेबाजी कर रहे हैं, रन बनाने के मौके मिलते हैं 1000, अर्धशतक बनता है कभी कभार। क्या अर्धशतक बनेगा आज? और इस मैदान पर पहला अर्धशतक दोस्ती चषक के अंदर अय्याज बनाएंगे, सलामी देंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी है. नक्कीच सर, पाहायला गेलं तर स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक येत आहे की काय. यावेळेला मोठा प्रहार फटका फसलाय आणि इथे मात्र कॅच मिस झाली आहे. इथे जीवनदान मिळालेलं आहे. म्हणजे जे बहादूर खेळाडू असतात त्यांचं नशीब देखील साथ देतं. आता नशिबाची साथ मात्र इथे अय्याजला मिळालेली आहे. बिल्कुल सही सनी, आपने कहा पकड़ो कैच जीतो मैच, कैच छूटा मैच छूटा. और इस मैदान पर हमने कई खिलाड़ियों का कैच छूटने में देखा, उसके बाद उनको गरजते हुए बरसते हुए देखा है. कैच नहीं छोड़ना के, कैच बहुत इंपॉर्टेंट है. नक्कीच सर, या ठिकाणी जर पाहायला गेलं तर पुढचा बॉल आहे आणि आता अकीब यांनी देखील मोठा प्रहार केला. या बॉलवरती चूक होत नाहीये, फलंदाज बाद. इथे अकीबच्या रूपामध्ये दुसरा धक्का बसतोय एमसीसी मुरुड या संघाला. सर मॅच खूप मोठी बनली आहे आणि बनणार यात मात्र काही शंका राहिली नाही. परंतु अय्याजला जो खेळाडून अगदी आग ओकणारी फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये केली आहे, त्या फलंदाजांना जीवनदान देत आहे. कदाचित ते जीवनदान कितपत योग्य असेल बघावं लागेल. बिल्कुल बिल्कुल, आगे जाकर मौका भी मिला था और आकिब को यही करना था कि आप अगर देख रहे हो सामने वाले बल्लेबाज दुबादार खेल रहा है, इसको अब जाकर अर्धशतक बन सकता है. दोस्ती चषक में एक बार फिर अर्धशतक बन सकता था अय्याज का. तो आकिब को यही करना था कि सिंगल रोटेट करके जिनका बल्ला बोल रहा है उनको स्ट्राइक पर लाना चाहिए था. विकेट गिरा के फिलहाल दूसरा विकेट. रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के पर 65 का आंकड़ा बन गया है. रन बहुत अच्छे बने गए और तालियों की गूंज आकिब के लिए भी है. नक्कीच जर नॉन स्ट्राईकला जर खेळाडूची चर्चा आपण जर करायला गेलं तर एकंदरीत 47-47 वरती तो नाबाद खेळतोय. म्हणजे मी तरी म्हणेन की आता दापोलीचा बाहुबली, ज्यांनी खेळाडून खऱ्या अर्थानं कबड्डीच्या क्षेत्रामध्ये नाही तर क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये देखील आपलं स्वतःचं नाव उंचावलेलं आहे. हाच तो दापोलीचा बाहुबली म्हणजेच आफाक ऐनरकर आता क्रिकेटच्या मैदानामध्ये देखील दाखल झालाय. बिल्कुल, आफाक ऐनरकर का नाम मैंने कबड्डी के क्षेत्र में बहुत सुना है. अब जाकर क्रिकेट के मैदान के ऊपर आए हैं और इनके ऊपर निगाहें रहेगी, मजा आएगा. इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्क पर अच्छी गेंद है, बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड पर खेलते हुए ब्यूटीफुल शॉट.
इन्होंने कहा शेर की झलक सबसे अलग है, बल्लेबाजी कमाल की है, दमदार स्ट्रोक है, खराब गेंद थी, सही नसीहत, बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। वाह भाई वाह, आफाक भी कह रहे हैं मैं भी कम नहीं हूं, दोनों बल्लेबाज धाड़ रहे थे, उसके बाद इनको मौका मिला है, अब जाकर ये भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए। अरे की जर पाहायला गेले तर एकंदरीत जो खेळाडू असेल ना, अफाकनं पहिल्याच बॉलवरती त्यांनी दाखवून दिले की मी जणू काही अगदी डगआउट मधून सेट होऊन आलाय असं वाटलं। पहिल्याच बॉलला स्टेप आउट केलं, शॉर्ट ऑफ लाईनची डिलिव्हरी सरळ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर टाकलाय, सिक्सर आलाय। और बिल्कुल आफाक की अगर बात की जाए तो आफाक एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर चले गए हैं और ये खिलाड़ी जबरदस्त खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी। मैदान के अंदर जब गए तो डकआउट से सेट होकर गए हैं, इरादे स्पष्ट है, इन्होंने कहा वादे नहीं इरादे लेकर आए, मैदान किसी का भी हो धमाका हम करने वाले हैं। रन संख्या 71, 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पर चढ़ गए, बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, गेंद बाउंड्री के बाहर गए, खिलाड़ी बाहर चले गए, चौवा या छक्का, अंपायर का फैसला ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे, थर्ड अंपायर का कॉल है, टीवी अंपायर की तरफ जाएंगे, इस गेंद के ऊपर क्या कहानी है। स्ट्रोक अच्छा था, दमदार स्ट्रोक था, उसके बाद अगर बात की जाए तो आफाक का स्ट्रोक कमाल का था, कदमों का भी इस्तेमाल किया था, थोड़े से बैक पर चले गए थे और लॉन्ग ऑन की तरफ खेला था, वहां पर खिलाड़ी थे। सॉफ्ट सिग्नल आमच्यापर्यंत यायला पाहिजे अंपायर पंच सुबोध आणि प्रदीप। ऑन फील्ड अंपायर आपका फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अंपायर अपनी जगह पर जाएंगे, उसके बाद फैसला भी आएगा। हमारी तरफ जुड़ रहे हैं अंपायर, अंपायर की बात की जाए तो सुबोध और प्रदीप अंपायर। 6 रनों का इशारा, जबरदस्त स्ट्रोक है। बल्लेबाज आफाक की अगर बात की जाए तो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 77 बनेंगे, 77 रन बनेंगे। अब जाकर आखिरी गेंदे, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष। नॉन स्ट्राइकर पर जो याद है उन्हें मौका नहीं मिला, बैकफुट पे चले गए। एक बार फिर देखिए ऑन साइड पर कहते हुए कोई खिलाड़ी नहीं है, दो खिलाड़ी के बीच से गैप ढूंढा और ग्रास को आग लगाने वाला स्ट्रोक है। आफाक मैदान के अंदर गए, दाड़ रह गए, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, रन संख्या कुल मिलाकर 81 पर पहुंचे गए। 82 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर सेट हुआ है, 82 का टारगेट है मैदान के अंदर। एक बार फिर देखिए पहला मुकाबला आपने देखा जीबर नेटवर्क बनाम एमसीसी मुरुड और सनी, जिस तरीके से जीबर नेटवर्क ने टॉस जीता था, टॉस इनके पक्ष में गया, सिक्का उछला और इन्होंने कहा हम पहले फील्डिंग करने का फैसला करेंगे। क्या सनी ये फैसला इनके पक्ष में गया या विरोध में गया है? सनी क्या कहोगे, क्या कहना है? टॉस इन्होंने जीता था, वो महत्वपूर्ण टॉस था क्योंकि टूर्नामेंट का पहला मुकाबला, और टॉस जीतने के बाद इन्होंने कहा हम पहले फील्डिंग करने वाले हैं। जर सर पाहायला गेलं तर एकंदरीत टॉस जिंकला होता आणि गोलंदाजीचं डिसिजन घेतलंय। येणारी वेळ आता सांगून जाईल की इथून धावा बनतील की नाही, कारण का त्या संघाकडे देखील चांगले चांगले आक्रमक असे फलंदाज आपल्याला फलंदाज करताना दिसू शकतील आणि या पुढची देखील मॅच ती सर्वात मोठी असू शकेल। विकास जालगाव विरुद्ध वलवते या दोन संघांमध्ये बिग बॅटल असेल। दोन्ही संघांच्या कॅप्टन्सना विनंती आहे आपण टॉस बॉक्सकडे यायचं आहे। वलवते आणि विकास जालगाव या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण टॉस बॉक्सकडे या, आपण लगेच टॉस करून घेणार आहोत। बिल्कुल, इसके बाद का भी मुकाबला बहुत अच्छा गया और हमारे साथ जो अंपायर है सुबोध जी है और प्रदीप जी है। सुबोध जी और प्रदीप जी आपका तहे दिल के साथ स्वागत है दापोली के ऐतिहासिक मैदान में, बहुत मजा आएगा। हमारे साथ ये भी जुड़ने वाले गए, उसके बाद राजेश हुमने जो खेड़ से लेकर आए और वो अंपायर है, बहुत मजा आएगा। जिस तरीके से शुरुआत हुई वो अच्छी शुरुआत है, बल्लेबाजों ने जमकर मेला लूटा और गेंदबाजों का दिल टूटा गया। पहला मुकाबला गए एमसीसी मुरुड की जो टीम है उनके बल्लेबाजों ने जमकर मेला लूटा गए, गेंदबाजों का दिल टूटा गया। अब जाकर क्या बल्लेबाज सरदार होंगे या गेंदबाज सरदार होंगे, ये भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के अंदर सनी भी जुड़ने बने। सनी, पहले पड़ाव में 81 रन बने गए, 82 रन का लक्ष्य है। कोणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार भाव, तुम्हाला बघायचा दुसरा पडाव आणि दुसऱ्या इनिंगकडे जाऊ। सुनी आमच्या बरोबर सनी मोहिते या ठिकाणी जुळलेले आहेत।
असला मॅचला आपण लगेच सुरुवात करूया जिथे धावा करायच्या जीवर नेटवर्क या संघाला 82. सो नक्कीच 82 धावा विशाल असं टार्गेट आता सेट केलेलं आहे बॅटिंग करणारं जिबर नेटवर्क. सर एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर संपूर्ण आपल्या या दापोली तालुक्यातील विश्वासाचं नेटवर्क आहे. येस जिबर नेटवर्क आपल्या सर्वांच्या विश्वासाचं नेटवर्क म्हणजे जिबर नेटवर्क. जसं ते नावामध्ये फास्ट आहे ना, आता त्या संघाच्या ज्या फलंदाजांना देखील त्या कामासारखं फास्ट जावं लागेल. कारण का ओपनिंगचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अरबाज आणि त्याचबरोबर त्यांचे साथीदार. 12th मॅन कंपल्सरी कॉम्बॉक्स कडे पाठवा. येस सकलेन आणि अरबाज ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये असेल. बॅटर्सचं नाव सांगा. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये 12th मॅन कंपल्सरी या 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स कडे पाठवून द्या. असं बॅटर्सचं नाव सांगा ना. सिराज आणि अरबाज. गोलंदाजी ट्रॅकवरती सायकलेन ऐननकर समोरच्या एंड कडून बॉलिंग करताना आपल्याला बघायला मिळेल. पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट अप ओव्हर द विकेट मॅचला सुरुवात केली जाईल. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ चालू होतोय आणि प्रारंभ दुसऱ्या इनिंगला सुरू होताच आपण बघतोय 82 धावांचा विशाल असं टार्गेट पार करायचं आहे या दोन्ही फलंदाजांना. अगदी स्वप्न उराशी बाळगून दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. पहिला बॉल टाकताना गोलंदाज कमी गतीचा बॉल जिथे चेंडू लॉंग स्टॉपला ट्रॅव्हल झालाय. चेंडू दन 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 करत सीमा रेषा पार मिळतील धावा 4. आलाय दोस्ती चषक ब्रँडेड चौकार. बाईच्या स्वरूपामधला हा चौकार असेल. बॅटचा स्पर्श नव्हता आणि सरळ बाईच्या माध्यमातून अगदी बॅटिंग करणाऱ्या संघाला धावा मिळून जातील. म्हणजे आपण म्हणतो ना धावा कुठून येऊ देत, फक्त ती येणं महत्वाचे आहेत. आणि आज मात्र या मॅच मध्ये मोठी मॅच बनेल यात शंका राहिलेली नाहीये. सकलीनं पहिला शॉर्ट ऑफ लेनची डिलिव्हरी होती. फलंदाज गतीला बीट झाले होते. पुढचा बॉल आहे कमी गतीचा बॉल आहे. फटका फसलाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक जाईल. कॅच पकडली जाते की काय, पण तू कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा कॅच आणि जिंका मॅच. सोडा कॅच आणि सरळ हारा मॅच. क्रिकेटचा फॉर्म्युला राहिलाय. सर एकंदरीत माहित असेल ज्या वेळेला आपला भारताचा संघ इंग्लंडच्या दौऱ्यावरती गेला होता आणि ग्रॅम गुच याची कॅच सुटली होती 33 धावांवरती असताना. ग्रॅम गुचनं तब्बल 33 धावांवरती असताना 333 रन्स मारले होते आणि भारतानं ती मालिका देखील हरली होती. म्हणजे कॅच किती महत्वाचे असतात क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये हे देखील बघणं महत्वाचं ठरतं. आता सकलीनं एक मोका बनवून दिला होता, परंतु कॅच ती पकडली जात नाहीये. पुढचा येणारा बॉल संकट असेल का. कमी गतीचा बॉल यावेळेला सरळ चेंडू चाललाय सीमा रेषा पलीकडे. या बॉलवरती मिळतील धावा 6. येतोय दोस्ती चषक ब्रँडेड षटकार आणि या 6 धावांच्या माध्यमातून धावसंख्या मात्र 11 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचते. पण तू कॅच सोडल्यानंतर लगेच आक्रमण आता अरबाजनं केलंय. सिराजला मोका मिळाला होता, पण तू त्या मोक्यावरती या ठिकाणी बघा चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट खेळलं गेलंय. पुढचा येणारा बॉल असेल म्हणजे फलंदाज शॉर्ट ऑफ लेनची डिलिव्हरी होती, त्याचा परिपूर्ण ऑफ स्टंपच्या बाहेर येऊन मोठे फटके खेळले. पुढचा बॉल आहे कमी गतीचा बॉल. पुन्हा एकदा प्रॉपर फटका नाहीये. चेंडू चाललाय लॉंग लेगच्या क्षेत्राकडे जिथे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक असेल. एक धाव बघता बघता कंप्लीट. दुसरी धाव देखील वेगानं कंप्लीट केली जाते. जोपर्यंत थ्रो करतील वेगानं 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. या सातत्यानं आपण बघतोय धावांचा वेग पुढे वाढत चाललेला आहे. धावसंख्या 13 याकडे होती. अब 13 क्या होगा हा प्रश्न आता बॉलरला देखील विचारलं जाईल, कारण का धावा देखील झालेल्या आहेत 13. 82 धावांचा पाठलाग करत असताना सातत्यानं संघर्ष या दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण बघतोय. पुढचा येणारा बॉल असेल या बॉलवरती किती मोठा प्रहार. यॉर्कर लेनची डिलिव्हरी. ओ जबरदस्त बॉलिंग. क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र गोलंदाजानं टाकलंय जिथे फलंदाजानं अगदी सन्मानजनक हँडल केलंय. ऑफला ड्राईव्ह करत असताना क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचला. एकाच धावेवरती आता संतुष्ट व्हावं लागेल. मित्रांनो एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर 14 धावा धावफलकावरती असतील. शेवटचा एक चेंडू शिल्लक आहे. धावसंख्या 14. अगदी कव्हरच्या डोक्यावरून खेळले. क्रिकेटची खूबसूरती. आलाय दणदणीत कणकणीत चौकार. अरबाजच्या वाटमधून येतोय. त्याचबरोबर षटक क्रमांक 1 चा देखील खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचले विदाउट लॉस 18. 18 धावा धावफलकावरती. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये चेंजेस ऐकूया दी व्हॉइस ऑफ चिपळूण सिद्दीक मेमन सर यांना.
शुक्रिया सनी। अच्छा स्टार्ट है बल्लेबाजी करने वाली टीम जिबर नेटवर्क। इन्होंने अब जाकर देखिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। प्रारंभ में एक बल्लेबाज मैदान के अंदर सिराज और अरबाज दोनों एंड से बराबर वाली पिटाई है। एक तरफ कुबा के, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ से बराबर की पिटाई है और दोनों तरफ आग बराबर की लगी है। जिस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए ना, वो स्टार्ट बल्लेबाजों ने दिया। 18 का स्टार्ट है और नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है। एक बार फिर मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। अच्छा स्टार्ट सिराज और अरबाज दे रहे हैं, इससे अच्छा स्टार्ट नहीं हो सकता है। और इसके पहले के गेंद पर जो बल्लेबाज सिराज ने एक्स्ट्रा कवर पर जो स्ट्रोक लगाया था ना, वो एक बार फिर दर्शनीय स्ट्रोक था। कम खर्चा भरपूर चर्चा वाला स्ट्रोक, ब्यूटीफुल बल्लेबाजी की। अब जाकर दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। मनोज को आप देख रहे हैं एमसीसी मुरुड टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। जीतने के लिए 82 रनों की जरूरत है। दोस्ती चषक 2025 तीसरा साल और ये पहला मुकाबला, पहला दिन है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मनोज तैयार अपने बॉलिंग मार पर। ऑफ टॉप के बाहर गए, ऑन साइड पर खेलते हुए खड़े खड़े स्ट्रोक है। खिलाड़ी थे खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। ब्यूटीफुल शॉट, लुक एट दिस बैट्समैन। क्या बल्लेबाजी चल रही है मैदान के अंदर, तहलका मचा रहे हैं। एक अच्छा स्ट्रोक मैदान के अंदर, कांटे की टक्कर और उसके अंदर बल्लेबाज अरबाज देखिए क्या खेल रहे हैं। अरबाज का बल्ला बोल रहा है। रन संख्या 24 पर पहुंचे, उड़ा आसमान की तरफ, लगा तो 6। अफवाह कहीं करे उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। और बल्लेबाज एक बार फिर देखिए सामने गेंदबाज है, उनके पसीने छुड़ा रहे गए। अरबाज क्या बल्लेबाजी कर रहे गए, बल्ले के बीचों बीच है, टाइमिंग अच्छा गए, क्लासिकल बल्लेबाजी गए और ऑन साइड पर जबरदस्त स्ट्रोक खेल रहे गए। शेर की झलक सबसे अलग है। क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए। रन संख्या 30 पर पहुंची है और अच्छी बल्लेबाजी अरबाज द्वारा। अरबाज यही कह रहे हैं, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए, मैदान किसी का भी हो धमाका हमारा होगा। 82 रनों का पिच है। रन संख्या 30 पर पहुंचे। मनोज अपने बॉलिंग मार पर, उड़ाया आसमान की तरफ। वाह भाई वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का दबा। अरबाज क्या तहलका मचा रहे गए। तालियों की गूंज मैं सुन रहा हूं, डकआउट से तालियां बज रही है। तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का। 2 स्ट्रोक ऑन साइड की तरफ खेले गए, ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए। ब्यूटीफुल बल्लेबाजी, समा बांधने का काम चल रहा है। रन संख्या आप जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं, स्कोर कार्ड 36 पर पहुंच गया है। जवाबी हमला दे रहे हैं। ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जा रहा है। अब जाकर आग लगी भी है मैदान के अंदर, शेर दहाड़ रहा है। और अरबाज क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार 3 गेंद में 3 छक्के। ऑन साइड पर, वाह भाई वाह, चौथी गेंद पर चौथा छक्का दबा। कमाल की बल्लेबाजी है, ये खामोश नहीं रहने वाले हैं। अरबाज ने शानदार बल्लेबाजी की है। जीबर नेटवर्क के लिए अरबाज क्या धाड़ रहे, 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए। बल्ले के बीचों बीच है, टाइमिंग कमाल का है। और इस ओवर के अंदर मनोज ने सवाल पूछा था, सनी मनोज ने सवाल पूछा था, दोस्ती चषक 2025 सीजन तीसरा के इस टूर्नामेंट में दापोली के ऐतिहासिक मैदान में हमारा स्वागत नहीं होगा। अरबाज ने कहा वाकई में आपका स्वागत होगा और 4 छक्कों के साथ मनोज का स्वागत किया गया। कहते हैं ना स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। 4 छक्के लगाए गए, समा बांधा गए। बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी करे, 42 रन बगैर किसी नुकसान के। क्या माहौल चल रहा है। जवाबी हमला बहुत अच्छी तरीके से देते हुए इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार पर राउंड विकेट। शानदार है, शानदार है। अब जाकर दिशा में परिवर्तन किया, उसके बाद गेंद टप्पा खाने के बाद गेंदबाज की गेंद उछाल लेते हुए बल्लेबाज को हाई बाई कहते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर आकिब बहुत अच्छे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। अब जाकर ओवर के आखिरी गेंदे, 4 छक्के लगे इस ओवर के अंदर। राउंड विकेट, उड़ाया आसमान की तरफ, बल्ले के बीचों बीच एक कमाल का स्ट्रोक है। न सूरत देखते गए न मुहूर्त देखते हैं, ये तो टीम की जरूरत समझते गए। काउ कॉर्नर के ऊपर से ये गेंद बाउंड्री के बाहर गए। ब्यूटीफुल शॉट। इस ओवर के अंदर 5वां छक्का लगाया गया। जीबर नेटवर्क के ये खिलाड़ी अरबाज मैदान के अंदर समा बांध रहे। 2 ओवर का खेल समाप्त है। 82 रनों का पीछा कर रहे, 48 रन बने गए। सनी क्या कहोगे, ईट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से दिया जा रहा है। अब बल्लेबाज खामोश नहीं रह रहे, आग उगलने वाली बल्लेबाजी। मैदान के अंदर जिस तरीके से धूप है उस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है।
नक्कीच सर, जर पाहायला गेलं तर जीवन नेटवर्क जे नावामध्येच ज्यांचं काम आहे ना, आणि त्याच वेगानं आता फलंदाजी देखील करते. जेवढं वेगवान नेटवर्क आहे आणि त्या नावाप्रमाणेच काम इथे फलंदाज देखील करून दाखवतायत. अरबाजनं तर या ठिकाणी और पाहायला गेलं तर बिल्कुल सनी, अगर बात की जाए तो जीबर नेटवर्क पूरे दापोली के अंदर चल रहा है। आज अरबाज ने इस नेटवर्क का अब जाकर इंजन बहुत ज्यादा गर्म किया है। जिस तरीके से इनका इंजन गर्म हुआ है उस तरीके से जीबर नेटवर्क है ना, उसका भी नाम ऊपर जाने वाला है। जीबर नेटवर्क के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दापोली के अंदर, पूरे दापोली में ये नेटवर्क चल रहा है और आज इस जीबर नेटवर्क को चार चांद लगाने का काम अरबाज कर रहे हैं। 48 रन बने गए, बैलेंस अब छोटा आ गए। एमसीसी मुरुड के पास अब जाकर बैलेंस कम हुआ है। नक्कीच जर पाहायला गेलं तर आता प्रतिस्पर्धी संघाला अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करावी लागेल, कारण का पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 48 धावा खर्च केलेल्या आहेत. जिंकण्यासाठी 18 चेंडू शिल्लक असतील आणि अजून 34 धावांची आवश्यकता असेल. येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये असं वाटलं होतं की बॅटिंग करणारा संघ कुठेतरी बॅकफुटला जाऊन परतू शकतो, पण तो सुरुवात धमाकेदार केली आणि जिथे आग लावण्याची कामगिरी आपण पाहायला गेलं तर एकंदरीत फलंदाज अरबाज आणि साथीदारांनी केली. बॅकफुटला रूम बनवलाय, अगदी पॉइंटच्या डोक्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न असेल. स्लो आउटफील्ड आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचेल, फेकेल इथे बॉलरच्या हातामध्ये अतिशय वेगानं. 2 धावा देखील कंप्लीट, संघाचं अर्धशतक कंप्लीट झालेलं आहे. जिंकण्यासाठी सर आता मात्र 17 चेंडूंमध्ये 32 धावांची आवश्यकता आहे. 17 बॉल 32 धावांची गरज. मॅचमध्ये पुनरागमन करून देण्यासाठी अचूक टप्प्याचा बॉल टाकावा लागेल. त्याचबरोबर अशफाकजी बागवान सर यांच्याकडून जो अरबाज आहे त्याच्यासाठी कॅश प्राइस 100चा स्विच खेळायचा आहे. हे चुकीचं क्रिकेट आपण म्हणतोय, खराब विचार आहेत. आपण म्हणतो ना, खराब सोच और पैरी कोई मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी. खराब विचार होते. फलंदाज बाद त्रिफळाचीत, फर्निचर डिस्ट्रॉय. मोठा धक्का बसलेला आहे बॅटिंग करणाऱ्या जीवन नेटवर्क या संघाला. आणि आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेनं मार्गस्थ झालेले आहेत. म्हणजे एकंदरीत जो खेळाडू सिराज होता ना, त्याला कोणती गरज नव्हती. सरळ बॅटनं धावा तर अगदी वेगाने येत होत्या, अगदी खूप साऱ्या धावा येत होत्या, परंतु आता आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न इथे सिराजच्या माध्यमातून केला गेलाय. क्रमांक 3 वरती समीर, जर्सी नंबर 18, आणि आता समीर क्रमांक 3 वरती आलेला आहे. गोलंदाज थोडासा कमबॅक करतायत. कमबॅक करावं लागेल. कमबॅक करणं खूप गरजेचं आहे. जर का तुम्ही कमबॅक केला तरच मॅच मध्ये बनून देखील राहू शकाल. दोन्ही संघ एमसीसी मुरुडनं पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 48 धावा खर्च केल्या. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये आता कमबॅक मात्र गोलंदाजीसाठी आलेला गोलंदाज अय्याजनं बॅटिंग जबरदस्त केली. एकंदरीत 18 चेंडूंमध्ये त्यांनी तब्बल 47 धावा बनवल्या होत्या. त्याचं अर्धशतक कंप्लीट नाही, त्याला स्टार लागला, नोट आउट होते. आणि पुढचा येणारा बॉल आहे. पहिलाच बॉल थोडंसं शफलून करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अंपायर्स आपल्या बाजूला वळतायत आणि इशारा दिलाय. मिस्टर एक्स्ट्राचा इशारा आलेला आहे. व्हाईट बॉल, अवांतर धावा इथे बॅटिंग करणाऱ्या संघाच्या खात्यामध्ये जोडले जातील. आधीच थोड्याशा धावा देखील खर्च केलेल्या आहेत पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये, आणि इथे पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा आपल्या अपयशाचं कारण देखील बनू शकतील. पुढचा बॉल आहे. इथे प्रॉपर असा टायमिंग नाहीये. बॅकवर्ड शॉट लेगला चेंडूला खेळलं गेले. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतील तोपर्यंत वेगानं फक्त आणि फक्त एक सिंगल, आणि या एका धावेच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या 52 झाली आहे. जिंकण्यासाठी अजून 30 धावांची आवश्यकता असेल का? इथून पुढच्या धावा बनू शकतील का? असे अनेक प्रश्न आपल्या समोर येतील, पण तू येणारी वेळ सांगून जाईल की कोणता संघ ही मॅच जिंकणार आहे. याला क्रिकेट म्हटलं जातं. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे आणि या क्रिकेटच्या खेळामध्ये कोणत्याही संघाला कमजोर समजू शकत नाही. सर, 5 रुपयाचा पेन 5 करोड रुपयाचा चेक लिहून टाकत असतो, हे देखील तितकंच खरं राहिलं आहे. बॅट बॉलचा आता संपर्क होता. या अय्याज, मी तरी म्हणेन या संपूर्ण मॅच मध्ये सुरेख कामगिरी केली. बॅटिंग करत असताना बॅटच्या साहाय्यानं संघाला मोठं योगदान दिलं, आणि आता गोलंदाजी करत असताना अचूक टप्प्याची गोलंदाजी देखील आपल्याला करताना आपण बघतोय. सर, तुम्ही सातत्यानं म्हणत असता की बाहुबलीमध्ये कटप्पा, गोलंदाजीचा टप्पा खूप महत्वाचा असतो. मी म्हणेन बाहुबलीमध्ये कटप्पा नसला तरी चालेल, पण तू या मॅच मध्ये टप्पा असणं खूप गरजेचं आहे. तर जिंकायचं असेल तर अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करणं हे महत्वाचं आहे. पुढचा बॉल आहे. अय्याजनं आतापर्यंत प्रभावित करणारी बॉलिंग केली आहे. जिचे आक्रमक सेट फलंदाज अय्याजला थांबवलंय. कमी गतीचा बॉल टाकलाय. लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर बॉल आहे, परंतु येस पाहायला गेलं इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. फलंदाज ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल झालाय. अंपायरनं सांगितलं इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. डॉट बॉल येतोय. धावा स्थिरावलेल्या असतील 52 या आकड्यावरती, आणि षटकातील जर पाहायला गेलं तर शेवटचा एक चेंडू शिल्लक असतील. 13 बॉल मध्ये 30 धावांची आवश्यकता. काय बॉलिंग केली आहे आतापर्यंत. चेंडूला सन्मानजनक हँडल केले. यॉर्कर लेनची डिलिव्हरी आहे, आणि षटक क्रमांक 3 चा देखील खेळ समाप्त. या ओव्हर मध्ये आलेत केवळ 5 धावा झालेल्या आहेत 53. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील चेंजेस ऐकूया. दी व्हॉइस ऑफ चिपळूण
सरळ जाऊया सिद्दीकजी मेमन सर यांच्याकडे. तो शुक्रिया सनी, बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। एक तरफ एमसीसी मुरुड की जो टीम है वो फील्डिंग कर रही है, बैटिंग करने वाली टीम जिबर नेटवर्क। जीतने के लिए 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 29 रनों की जरूरत है। और सनी, आपने चर्चा की थी गेंदबाजों के बारे में, टप्पा अच्छा होना चाहिए। गेंदबाजों को इतना पता है हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना जी नहीं सकते। ऐसा आलम है दोस्तों, यॉर्कर के बिना गेंदबाज बच नहीं सकते। वाइड लाइन यॉर्कर पकड़ के गेंदबाजी करेंगे तो एक बार फिर बच सकते हैं। और मैदान के अंदर अरबाज का जिस तरीके से बल्ला बोल रहा है, उनको खामोश करना बहुत जरूरी है। अयाज ने थोड़ा सा खामोश किया गया, 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 29 रनों की जरूरत है। दोनों तरफ माहौल अच्छा चल रहा है। सामने एक बार फिर देखिए बहुत अच्छे खिलाड़ी है और गेंदबाजी करने के लिए अब जाकर मनोज एक बार फिर आ रहे हैं। अपने ओर से दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर है, निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। कहानी किस तरफ जाएगी? एक तरफ बैटिंग करने वाली टीम आप देख रहे हैं जिबर नेटवर्क, और दूसरी तरफ एमसीसी मुरुड। इनके बीच का बैटल हमारे कमेंट्री बॉक्स के अंदर भी बहुत मजा आ रहा है। और उसी के साथ जो यूट्यूब पर जो दर्शक है ना, वो भी आंकड़ा थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। और यूट्यूब 24 लाइव की जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने ओर से दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड आप देख रहे हैं, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर है। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर स्कोर कार्ड अब जाकर 53 पर रुका हुआ है। 53, लॉस ऑफ 1 विकेट। समीर तीसरे नंबर पर आए, तीसरे नंबर का भी महत्व बहुत ज्यादा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग बार पर। मनोज स्ट्राइकर पर बल्लेबाज आप देख रहे हैं अरबाज। अरबाज का बल्ला बोल रहा है। अरबाज कितने पर गिरे? 12 गेंदों में 40 पर गिर रहे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। 12 गेंदों में 40 यानी सेट खिलाड़ी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, 12 गेंदों में 29 बनाने हैं अपने बॉलिंग मार पर। राउंड विकेट, फुल टॉस है। अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया। स्क्वेयर की तरफ गेंद जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया गया। अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है, थ्रो अच्छा नहीं है, 2 रन मिलने वाले गए। अब जाकर 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए खुद मिलाकर 27 रनों की जरूरत है। और अंपायर ने नो किस बात का दिया है? फील्डिंग जो है ना वो आपने गलत लगाई है, इसलिए जो अंपायर स्क्वेयर अंपायर थे ऑन साइड की तरफ थे, वो ऑफ साइड की तरफ चले गए और इन्होंने नो बॉल का सिग्नल दिया। और बहुत अच्छा अंपायर है, मुझे पता है इन्होंने स्टडी की, उसके बाद इन्होंने अपना व्यू चेंज किया और उसके बाद नो बॉल का सिग्नल दिया। इतना आसान नहीं है अंपायरिंग भी करना, आप जो सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की, उसके बाद अपना जो डायरेक्शन था वो चेंज किया, उसके बाद नो बॉल का सिग्नल आया। मैच क्रूशियल है, 12 गेंदों में 29 चाहिए, उसके ऊपर नो बॉल का सिग्नल है। अब जाकर 12 गेंदों में 27। चर्चा कर रहे थे कि अंपायर चर्चा कर रहे खिलाड़ी के साथ, चर्चा होगी तो खर्चा भी होगा। और आपके पास एक्सपीरियंस कैंपर खिलाड़ी है तो एक बार फिर चर्चा भी होने वाली है। इसीलिए कहा जाता है सुबह की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इतनी ज्यादा भी चर्चा नहीं होनी चाहिए कि खर्चा ज्यादा हो। अंपायर आने वाली गेंद फ्री हिट का इशारा कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का जो पिक्चर के सुपर हिट आने वाली गेंद फ्री हिट। इस टूर्नामेंट की पिक्चर का हिट आने वाली गेंद फ्री हिट। मौका किसके पास है? समीर के पास मौका है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मनोज तैयार, छोटा सा रनअप, राउंड विकेट। उड़ा आसमान की तरफ, मिड विकेट की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद बॉल के बाद 6 रन। खिलाड़ी थे खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। ताली बजाने का मौका के समीर क्या शानदार बल्लेबाजी करे, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग कमाल का, ऑन साइड पर एक जबरदस्त स्ट्रोक। रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड अब 61। जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। इस मैच को जीतना है। 11 गेंदे और 21 रन जिबर नेटवर्क को। राउंड विकेट, और शानदार गेंद थी, जड़ में गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ आते हुए आफाक अइनरकर को आप देख रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी अच्छा है। 1 ही रन मिलने वाला है, 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या 62 पर पहुंची 62।
एक विकेट के नुकसान पर। और तीसरे नंबर पर समीर जो आए ना, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर अरबाज है। अरबाज का बल्ला आग उगल रहा है और अरबाज का बल्ला माशाल्लाह। रन संख्या कुल मिलाकर 62। चौथा ओवर चल रहा है। बड़ा स्ट्रोक है ऑन साइड पर खेलते हुए, शानदार स्ट्रोक है। क्या बल्लेबाजी चल रही है, इन्हें गेंद गेंद नजर नहीं आ रही है, फुटबॉल नजर आ रही है। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ब्यूटीफुल शॉट, लुक एट दिस बैट्समैन। और लगातार इनकी गेंदें बाउंड्री के बाहर जा रही है। कमाल कमाल की बल्लेबाजी है। और अरबाज कितने रनों पर खेल रहे हैं ये भी देखने वाले हैं। चौदह गेंदों के अंदर 46 रनों पर खेल रहे। टीम का टोटल 68 पर पहुंच चुका है। आणि इथे चांगल्या प्रकारची फटकेबाजी आपल्या संघाला विजयाच्या दिशेने मार्गस्थ करणारा खेळाडू अरबाज मोठी फटकेबाजी करतो। जिबर नेटवर्क या संघाचा महत्वाचा खेळाडू या बॉलवरती हवेमध्ये खेळलंय। चेंडू मागे स्वतः बॉलर फॉलो थ्रू मध्ये पोहोचलाय। कॅच पकडणे तेवढं शक्य नाहीये आणि या बॉलवरती देखील वेगानं धावा कंप्लीट होताना आपण बघतोय। 2 धावा मिळून जातील। या 2 धावांच्या माध्यमातून संघाचा धावफलक पुढे सरकत असताना 70 धावा लागलेल्या आहेत स्कोर कार्ड वरती। जिंकण्यासाठी अजून देखील 12 धावांची आवश्यकता आहे। 8 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता, असं वाटलं होतं 12 मध्ये 30 पाहिजे होत्या। शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असेल षटक क्रमांक 4 मधील, म्हणजे 8 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। 12 धावांची आवश्यकता आहे। अरबाजनं तर आग ओकणारी फलंदाजी केली आहे। इथे यॉर्कर लाईनचे डिलिव्हर बॅक टू बॉलर, चांगला कमबॅक, डॉट बॉल येतोय, पुनरागमन केले गेले। अरबाज वैयक्तिकरित्या अगदी अर्धशतकापासून स्वतःच्या 2 धावा दूर असेल। या स्पर्धेचं पहिलं अर्धशतक पाहायला गेलं तर अरबाजच्या नावावरती असेल का? या बॉलवरती हा रानाचा मामला आहे, डॉट बॉल आलाय आणि षटक क्रमांक जर पाहायला गेलं तर एकंदरीत 4चा खेळ देखील समाप्त झालाय। धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 70 या आकड्यावरती। जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता आहे। बिल्कुल 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 12 रनों की जरूरत है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो 24 लाइव की टीम जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम है। जीबर नेटवर्क को जीतना है 6 गेंदों में 12। और 24 लाइव की टीम अब जाकर हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। दापोरी का ऐतिहासिक मैदान, आजाद मैदान के अंदर यह टूर्नामेंट चल रहा है और दोस्ती चषक 2025 की कहानी आपके सामने। तीसरा साल कमाल है, बेमिसाल है, शानदार है। 6 गेंदे 12 की जरूरत है। 82 रनों का लक्ष्य था। इस तरीके से चेसिंग कर रहे हैं। इनको गेंद गेंद नजर नहीं आ रही, फुटबॉल नजर है। मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। मैदान पर चला गया पानी, क्या बदलने वाली कहानी। पानी और कहानी ये मिलते जुलते बने और बहुत मजा आएगा। दोस्ती चषक 2025 पहला मुकाबला सुपर हिट, पैसा वसूल मैच है। इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता है। हमारे अंपायर चलिए इशारा कर रहे हैं, प्रदीप जी इशारा कर रहे हैं, सुबोध जी इशारा कर रहे हैं। आपको अपनी अपनी जगह पर जाना है। ज्यादा वक्त नहीं लेना है, घड़ी के कांटे की तरफ देखना है और घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा है। वक्त रुक नहीं रहा है, वक्त रेत की तरफ फिसल रहा है और वक्त को खरीदा नहीं जा सकता। इस टूर्नामेंट में हमने सब चीजें खरीद कर लाई है। जाने वाला वक्त, जाने वाला इंसान ये कभी वापस नहीं आता है और जाने वाले वक्त को एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है। 6 गेंदे 12 की जरूरत है। मुकाबला बहुत अच्छा है, मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। अरबाज की बात की जाए तो 17 गेंदों में 48 पर खेल रहे हैं। 6 गेंदे 12 की जरूरत है। अरबाज 17 गेंदों में 48। सनी अब जाकर अर्धशतक बन सकता है। समीर ऑन स्ट्राइक, दुर्बल एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर अफीफ ऐनरकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद थोड़ी सी गति परिवर्तन थी, ऑफ टेम के ज्यादा बाहर चले गए। अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे, वाइड बॉल और ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे। अफीफ की अगर बात की जाए तो आखिरी ओवर के अंदर आए हैं। अब जाकर 6 गेंदों का खेल बच्चा हुआ है। 11 रन की जरूरत है। जीबर नेटवर्क एमसीसी मुरूड की टीम पहले लक्ष्य बहुत बनाया था मगर खर्चा ज्यादा किया है। जिंदगी में खर्चा कैसे करना ये भी सोचने वाली बात है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए, सामने की तरफ खेलते हुए, जबरदस्त स्ट्रोक है। गेंदबाज के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक जबरदस्त स्ट्रोक। 6 रन। बल्ले के बीच में देखिए गेंदबाज अफीफ राउंड विकेट से आए थे। अब आगे गेंद थी और देखिए स्लॉट में गेंद थी, प्लॉट में भेज दिया।
शानदार स्ट्रोक, कैमरामैन क्या अच्छा काम कर रहे हैं। गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच जाते हुए अब जाकर 6 रनों के साथ रन संख्या 77, 5 गेंदों का खेल बचा भाग है, 5 रनों की जरूरत है। मैच अब जाकर एक तरफा नजर आ रहा है। क्या समीर अरबाज को मौका देंगे? अरबाज का अर्धशतक बनेगा, रन बनाने के मौके मिलते हैं 1000, अर्धशतक बनता है कभी कभार। ये 50 जो है वो बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी देखने वाली बात। त्याचबरोबर या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याकरता अजून एक लाडकं व्यक्तिमत्व या ठिकाणी येत आहेत, सन्माननीय आदरणीय, ज्यांच्या माध्यमातून आपण दापोलीच्या ऐतिहासिक मैदानामध्ये सर्वात प्रथम आपण नाईटचे प्रकाश जो होता ती स्पर्धा घेतली होती। मला वाटतं जवळपास 9 ते 10 वर्षाच्या आधीची गोष्ट आहे आणि त्याने स्पर्धा घेतली होती। ते खालिदभाई रखांगे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत, दिलदार दापोलीकर चषकचे आयोजक आपण बघतोय। आणि दापोलीतलं एक लाडकं व्यक्तिमत्व आणि ज्यांच्या कांद्यावरती राजकारणातली आणि समाजकारणातली एक मोठी जबाबदारी आहे, ते खालिदभाई रखांगे या ठिकाणी आहेत। खालिदभाईंचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। खालिदभाई, आपका दिल के गहराई से स्वागत है। दोस्ती चषक 2025 का ये महासंग्राम, विजय मिळवायचा 3 धावांची गरज आहे आणि अरबाजचं अर्धशतक जर पूर्ण करायचं आहे तर 2 धावा पाहिजेत। विजय करता 3 धावांची गरज आहे। गोलंदाजी मार्कवरती अफीफ ऐनरकरला तुम्ही बघताय, राऊंड विकेट। अकुटाबाचा चेंडू मोठा फटका घ्यायचा आहे, चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाही, ऑफ स्टंपच्या बाहेर गोलंदाजी केली जाते। आणि थोडंसं आपण बघितलं तर टप्पा चांगला आहे, लाईन चांगली आहे, 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 3 धावांची गरज या मॅचमध्ये आहे। व्यासपीठावरती खालिदभाई रखांगे साहेबांचं आगमन झालं आहे, त्यांचं शब्द सुमनानं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अफीफला तुम्ही बघताय, MCC मुरुड। आणि बॅटिंग करणारा संघ जीबर नेटवर्क, 3 चेंडू 3 धावा। ऑफ स्टंपच्या थोडंसं बाहेर गेला आहे, थोडीशी लाईन बिरकटली आहे, ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर गोलंदाजी केली जाते। आणि जर चेंडू आपण बघितला तर 7व्या 8व्या स्टंपवरती गोलंदाजी केली जाते, 4थ्या 5व्या स्टंपवरती गोलंदाजी केली तर अचूक टप्प्याची गोलंदाजी ठरू शकते, परंतु तसं होत नाहीये। 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 2 धावांची गरज आहे। 3 चेंडू 2 धावा। गोलंदाजी मार्कवरती अफीफ ऐनरकरला तुम्ही बघताय, शेवटचं षटक हाताळत आहेत, राऊंड विकेट। ऑन साईडला 5 क्षेत्ररक्षक, अकोटाबाचा चेंडू ऑन साईडला खेळत आहे, चेंडू चालला स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं, सलामी दिली स्वतःच्या संघाला आणि या स्पर्धेला बैट्समैन अरबाजनं अर्धशतक पूर्ण केलेला आहे। सनी क्या कहोगे, जबरदस्त बल्लेबाजी, 50 रन 19 गेंदों के अंदर 54 नॉट आउट रहे हैं, एक शानदार पारी। अरबाज बल्ला ऊपर जाना चाहिए, अरबाज अपनी टीम को सलामी देना है। शानदार शानदार इस टूर्नामेंट को सलामी दी है, अर्धशतक पूरा किया है, गजब की बल्लेबाजी। डकआउट से तालियों की गूंज आनी चाहिए, डकआउट में तालियां अरबाज के लिए बजनी चाहिए। मुकाबले में जिताने में सबसे बड़ा हाथ अरबाज का है और अरबाज बड़े मंच पर हीरो बने हैं। हीरो बनने का मौका बार बार नहीं मिलता है। अरबाज कांग्रेचुलेशन, जबरदस्त इनिंग पेश किया आपने, 8 छक्के लगाए और कुल मिलाकर 19 गेंदों के अंदर इन्होंने